हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे इस हल्के और नेताजी नगर की तमाम जो कैंडिडेट, प्रधान के कैंडिडेट, हमारे विद्युत जी और हमारे हल्के नेताजी नगर की जितने भी उम्मीदवार हैं और तमाम हल्के इस हल्के के गांधी बाजार, इंदिरा बाजार और तमाम हल्के के निवासियों को हमारी ओर से प्रणाम, धन्यवाद। जो आज इतने तादाद में आप लोग बैठे हुए हैं, जो दूर दूर से सुन रहे हैं, आप सबको हमारा हृदयपूर्वक से नमस्कार। भाइयों, आप सबको पता है आने वाला 15 तारीख को जो पंचायत का चुनाव जो होने जा रहा है, इसके मद्देनजर रखते हुए आज हमारा इस हल्के बाजार में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। और अभी इस मंच पर हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के और हमारे पहले प्रेसिडेंट अंडमान निकोबार के विशाल की कमी है, अभी कुछ ही देर में आएंगे, उनको भी हमारा सादर प्रणाम। भाइयों, कुछ दिन पहले यह कांग्रेस पार्टी ने एक मीटिंग किया था। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 5 साल से इस कांग्रेस पार्टी का यह का पंचायत प्रधान है और कांग्रेस पार्टी का कई 6 साल का 10 साल से कांग्रेस पार्टी का राज चलता है। और आप लोग सभी इस हल्के के निवासियों ने इस हल्के के डेवलपमेंट के लिए आप लोग प्रधान चुना और मेंबर भी चुना आप लोग, लेकिन आपको पता है इस 5 साल में कितना डेवलपमेंट हुआ है ये आप सब जानते हैं। यहाँ पे आप देख चुके हैं, अभी हाल ही में कल हम लोग फाउंडेशन में भी मीटिंग रखे थे। भाइयों, आज इस लिटिल अंडमान इस हल्के का आप देख सकते हैं इसका विकास का जो सुनामी से पहले ऐसा था और सुनामी के समय जो हालात जो आपने देखा, जो राष्ट्र सुनामी के प्रधान उपप्रधान जो भी थे, उन लोगों ने राष्ट्र जो मीटिंग में उसने कहा था कि मच्छी मार्केट का जो बनाया गया है, जो पुराना पाइप से बनाया गया है, हम लोग ने सोचा 10-20 साल हो गया, गड़ा मुर्गा को खोदना अच्छा नहीं है, लेकिन उस लोग खोदने का मजबूर किया। आप जानता है जो सुनामी के बाद में आज जो परमानेंट सेंटर का जो समस्या आज भी चलता है, ये समस्या बनाने वाला उन्हीं लोग है। दोस्तों, आज उस समय का जो प्रधान उपप्रधान थे इस हल्के में, जो दुकान सिर्फ धुआं बदल दे, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ गांधी बाजार का दुकान जो है डैमेज हुआ। लेकिन उन लोगों ने उन दुकानदारों को हर एक बैंक अगर ईमानदारी से दुकान किया जाता तो शायद जितने भी दुकानदार है आज बेकार न होता। लेकिन इन लोग ने अपना मन मर्जी से उस समय का उपप्रधान का जो उनका शासन में जो अपना मनमानी काम किया, आप सब बड़ी बात है, आपको जानते हैं। हेलो, और चपरा आप उस समय का जो प्रधान थे आप सब जानते हैं, मणिपुर जी हमारे जो आज के उम्मीदवार जो प्रधान का कैंडिडेट श्री पन्नीरसेल्वम जी, मैं इनको रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हमारे चुनाव है, अगर मुझे बोला है कि उस समय एक गलत काम हुआ है
जबकि हम लोग सही काम किया, फिश मार्केट जो बनाया उस समय, अगर उस समय अगर पुराना में 5 लाख का फ्री इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपको, हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपको समुद्र में जाके अगर फिशिंग करते करते कुछ हो गया, मच्छी बेचते कुछ हो गया, तालाब में काम करते करते कुछ हो गया, अगर किसी एक्टिविटी करते करते आप, जैसे आप फिशिंग एक्टिविटी करते थे, ऑटो चला के कुछ हो गया, ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस। अगर आपको अगर जैसे आपका जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, हालत अलग हो जाता है, और कांग्रेस पार्टी का कई 6, 7, 8, 10 साल से कांग्रेस पार्टी का राज चलता है। और आप लोग सभी सर्वे के निवासियों ने इस सर्वे का डेवलपमेंट के लिए आप लोग प्रधान चुना और मेंबर भी चुना आप लोग, लेकिन आपको पता है इस 5 साल में कितना डेवलपमेंट हुआ है ये आप सब जानते हैं। यहाँ पे आप देख चुके हैं, अभी हाल ही में कल हम लोग फार्म डिग्री में भी मीटिंग रखे थे भाइयों। हमें तो आज इतना दिन हो गया ये पंचायत का जो यहाँ पे प्रधान है, समिति मेंबर भी जो कांग्रेस से बना, तो आज तक क्यों मेंटेनेंस नहीं किया उसको, आज भी देखिए क्यों उड़ रहा है। लेकिन इसके पहले 5 साल पहले ये मार्केट का नाम पर वोट किया, फार्म के लिए लोगों ने वोट किया कि ये मार्केट बनाया जाएगा, लेकिन आज तक वो मार्केट बनाने का सवाल ही नहीं उठता है, ताकि वो आगे टीम भी चेंज करेगा, वो भी ये कोशिश की है। दोस्तों आज इस पंचायत का चुनाव में जब हम लोग हमारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुझे उम्मीदवार बनाया, उस समय कई लोग बोला आप जो है भाई, ये बोला आप एक पहाड़ से टकराता है, आप एक पहाड़ से टकराता है, क्या आप इतना लाख कई करोड़ रुपया, क्या इतना लाख और करोड़ रुपया के खर्चा करोगे, वो अपना इज्जत के लिए कई करोड़ रुपये खर्चा कर सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो बहुत बड़ा ही केवल इश्यू हुआ था, लेकिन उस समय के पंचायत, उस समय के जो प्रधान, उस समय के उप प्रधान, जब उस समय उप प्रधान का ही ज्यादा रोल था, उन लोगों ने बिना काम किए भी कई बिल जो पंचायत से उठाया और कई ऐसा स्कीम आया, कई एनजीओ आया, कई रुपए जो पंचायत को दिया कि गरीब लोगों को बांटने के लिए, लेकिन 1 रुपया का किसी ने नहीं दिया। सारा जो लोग अपना ग्रुप बनाकर अपना लूट के खाया। दोस्तों मुझे उस समय का बात इसलिए कहना पड़ता है, हम लोग को जेल से छोड़ा, ऐसा काम किया करके। भाइयों आज इस तेलंगाना का इस हल्के का आप पाठ देखा होगा, जो यहाँ पे 5 साल पहले हमारा जन्मदिन जी था, गीता राव मैडम था, उस समय जो बनाया वाला जो पार्क का शेड है, जो आज भी देखिए ऐसी लटका पड़ा है, टीना ऐसी उठ के जंग पकड़ के सारा पाइप पड़ा है, लेकिन 5 साल इनका शासन चलता, लेकिन एक काम नहीं किया उन्होंने। सिर्फ उनको अपना घर में बैठकर अपना केवल 5 साल अपना टाइम पास किया। दोस्तों आप सब जानते हैं, यदि प्रधान काम नहीं करता तो आप उस पार्टी के सभी पदाधिकारी थे, सभी मेंबर का, क्या किसी ने ये नहीं कहा ये पार्ट का डेवलप होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात है, इस सर्वे में कोई भी बात जो उतरता है तो सबसे पहले देखता है यहाँ का बाजार और पार्क, क्योंकि लोग उतना समय नहीं रहता वोट जाने का, सिर्फ 2 घंटा भी 2 घंटा तक वोट रुकता है, तो उसके बाद केवल आता है पार्क को देखने के लिए। लेकिन आज जो बदकिस्मती है, जो हाईवे का विकास नहीं हुआ बोलता है, टूरिज्म डेवलप नहीं हुआ बोलता है, लेकिन टूरिज्म कौन डेवलप करेगा? हमारे फिशरीज, कुछ लोग कहते हैं कि फिशरीज विभाग में कुछ काम नहीं हुआ है। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
काफी स्कीम बहुत अच्छा नहीं है, बेकार है, किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिला। आज मैं उसका लेकर यहाँ पर आया हूँ। पूरी लिटिल अंडमान में हटमई पंचायत में 14 फार्मर्स को कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड, उसमें 15,000 से लेकर 40,000 तक सब्सिडी दिया गया, 14 आदमी को दिया गया। और साथ ही साथ जो हमारे 3 व्हीलर विद आइस बॉक्स, तो 3 व्हीलर विद आइस बॉक्स जो कार्गो ऑटो, ऐसे भी स्कीम्स में हम लोग 1,80,000 तक सब्सिडी दिया है। वो भी यहाँ पर 5 से 8 बेनिफिशियरी का नाम है। और मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स, इस तरह का कई सारा स्कीम हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। बट दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि यहाँ का जो चुनाव प्रतिनिधि है कभी फिशरीज डिपार्टमेंट में आकर पूछता भी नहीं कि मतलब आप क्या क्या काम है, क्या करेंगे। उनको जहाँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना दिखता है, जहाँ प्रधानमंत्री का नाम आ जाता है, लोग बैकफुट आ जाता है, कोई भी डेवलपमेंट काम करने के आगे नहीं आता। तो हम लोगों ने कई बार अप्रोच किया, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज में कभी लोग आते भी नहीं। सबसे ज्यादा यहाँ खुशी की बात यह है कि इससे पहले जो गवर्नमेंट था, तो पिछले 9 साल पहले सिर्फ फिशरमैन जो समुद्र में पकड़े उनके ही 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता था, 2 लाख रुपए। तो पहली हमारी सरकार है ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, हटवे थोड़ा निकलने वाले में 500 से ज्यादा जो फिशरमैन है, जो अपनी मच्छी पकड़ने जाते हैं, जो तालाब में काम करते हैं, जो मच्छी बेचते हैं, ऐसे लोगों को 5 लाख तक का इंश्योरेंस दिया गया फ्री में। कोई इंश्योरेंस का पैसा नहीं भरना, ये हमारी मोदी सरकार की है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की है। बट पहले की सरकार कभी इंश्योरेंस से बात ही नहीं करते थे। पूरे अंडमान निकोबार में सिर्फ 3,000 लोगों को इंश्योरेंस मिलता था, 3,000 लोगों को इंश्योरेंस मिलता था। पहली बार हमारा जो सरकार है, केंद्र सरकार ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में किया था। उसने 13,500 लोगों को अंडमान निकोबार में 5 लाख तक का फ्री इंश्योरेंस आपको, डेथ इंश्योरेंस। अगर आपको समुद्र में जाके अगर फिशिंग करते करते कुछ हो गया, मच्छी बेचते कुछ हो गया, तालाब में काम करते करते कुछ हो गया, अगर किसी एक्टिविटी करते करते आप जैसे आप फिशिंग एक्टिविटी करते जैसे ऑटो चला के कुछ हो गया, ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस। अगर आपको अगर जैसे आपका जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, हालत हो जाता है, उनको 50,000 तक का। तो ये स्कीम हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बना के अंडमान को दिया है और हमारे डिपार्टमेंट को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पहले की गवर्नमेंट ऐसा करते नहीं थे, ये पहली बार है। अगर हमारा प्रधान अगर इस दोनों पंचायत में अगर होगा, प्रधान हमारा मेंबर्स होगा, तो हम इस स्कीम्स को काफी तेज गति से, जैसे हमारे पटना में कुछ एरिया में काफी तेज गति से स्कीम्स को चला रहे हैं। जैसे आयुष्मान कोल्ड स्टोरेज, एक समय पे आयुष्मान कोल्ड स्टोरेज कौन बनाता था, गवर्नमेंट बना के देता था। आज हमारा एक भी शेल्टर बना है। तो ऐसे हमारा अगर प्रधान जैसा पंचायत मेंबर जैसा हमारा जो लोग जीत कर आएंगे, तो स्कीम्स आपका घर तक पहुंचेगा। अगर जिसको भी अगर इंश्योरेंस स्कीम वाला नहीं पहुंचा है, वो स्कीम पहुंचाने का हमारे प्रदान करेंगे जीत के आके और हमारे मेंबर्स करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपने बहुमत से वोट दीजिए। और साथ ही साथ हमारा फिशरमैन में कई सारे डिमांड है, तो हमारा विशाल मीणा जी रखेंगे। कुछ भी डिमांड है, हमने उनसे बात हुआ है, कुछ इशू मार्केट के इशू है, लैंडिंग सेंटर से इशू है। और आपको खुशी की एक बात है, रिसेंटली 2 महीने पहले वीकेपुर में नया फिश लैंडिंग सेंटर बना रहा है। हटवे ऐसा जगह है कि दूसरा फिश लैंडिंग सेंटर में बना रहा है। पिछले 9 साल में हम लोग फिशरीज को लेकर हमें कई साल हम लोग हमारे सरकार से किया है। बट यहाँ का प्रधान और यहाँ का जो चुनाव प्रतिनिधि, तो कभी फिशरी डिपार्टमेंट के साथ आके कभी ऐसे कोई करके कोई बेनिफिट देना बिल्कुल नहीं। फिर भी हम लोग चलाते रहते। कई अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ है, कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। कभी आपका पीआरए मंडल से प्रधान जो आपकी घर होते हैं, फिशरमैन कभी जाके सवाल केंद्र का स्कीम बताते हैं, क्योंकि उनको डर है कि तो स्कीम तो मोदी सरकार का बीजेपी का, हम करेंगे तो वोट तो बीजेपी को मिलेगा। तो ये सोच में काम करते हैं। सरकार किसी का भी हो, काम तो करना है, तो उनको वो सोच नहीं है। सेंट्रल का स्कीम्स को डेवलपमेंट नहीं होने देने में कर रहा है। हमारे जो सागर मित्रस है, जो हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम आएगा बोलकर हम लोग सागर मित्रस को अपॉइंटमेंट करते हैं। पूरे अंडमान निकोबार में 70 सागर मित्र बच्चे हैं। वो बच्चे मिलकर ये अगले के जितना अभी जो बेनिफिट मिला है, कार्गो ऑटो, मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स, 3 व्हीलर ऑटो, स्कूटी, एक्टिवा, और नेक्स्ट हमारे जो पॉन्ड्स, ये सारा जो भी यहाँ का सागर मित्र बच्चे काम किए। और यहाँ के जो 500 से अधिक जो फिशरमैन को जो इंश्योरेंस मिला, ये भी वही बच्चे काम किए।
तो अगर हमारा पीआरएम हमारा प्रधान हमारा पार्टी होगा, मेंबर्स अगर हमारा पार्टी होगा, स्कीम तो बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। मेरी इनसे पूछेगा आपको क्यों काम नहीं कर रहा है, हमारे नेता लोग भी पूछेगा, हमारे जो बड़े बड़े पार्टी का प्रेसिडेंट हो गया हमारे विशाल जी भैया जी, वो पूछेंगे कि क्यों उन्होंने आप लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनको जिताना, क्योंकि बहुत बड़ा डेवलपमेंट हमारा करना है बाकी है। मैं कल सारे सबको मैं डोर टू डोर कैंपेन में बताऊंगा, अभी समय नहीं, बारिश भी आ रहा है तो ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। आप लोग अपने बहुमत के साथ जो भी है सारे जो दोनों वार्ड दोनों पंचायत के मेंबर्स और दोनों प्रधान को बहुमत के साथ इस जिताइए, क्योंकि आप लोग देख लिया पिछले सरकार का आने का क्या किया। अभी दूसरा जी थोड़ा बता रहे थे कि कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ अभी सब स्ट्रीट लाइट आ रहा है, पानी का राशन का पैकेज आ रहा है, तो ये मतलब कल इलेक्शन से पहले ये लोग करेंगे सब काम। तो इसीलिए क्या इस बार आप लोग दिल खोल के एकदम भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए। और मैं कल सारे विश्वनाथ कॉलेज में जाऊंगा, सबसे मिलूंगा। आप लोग अपना दिल खोल के मतलब बीजेपी को जिताएगा या डेवलपमेंट होगा, सीधा ऐसी सोच ही करिए। थैंक यू वेरी मच। श्री विशाल जोड़ी जी, साथ ही मंच में उपस्थित तमाम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और दूर दूर जितने भी हमारे भाई लोग खड़े हैं, खड़े और नेताजी नगर क्षेत्र के लोगों, दुकानदार भाइयों, सरकारी कर्मचारियों, मैं सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कोविड काल एक ऐसा काल था, हम सबों को बीच टीबी की तरह बीमारी फैलकर निकला, सबको डर था, सबको घर से निकलना या रहना, हम जी पाएंगे नहीं जी पाएंगे, ये सबके दिल में एक शंका रह चुका था। उस काल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक मत जो हमारा नेता आपका सामने बैठे हुए हैं श्री विशाल जोड़ी जी, अपने पूरे जी जान लगा करके अंडमान द्वीप समूह के सारे लोगों को जितने अपना मदद हो सके उतने मदद अपने कार्यकर्ताओं द्वारा उन्होंने करता रहा। दोस्तों, लिटिल अंडमान में एक ऐसा स्थिति आ गया था, हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहा, हमने घर घर द्वार अपने भाइयों अपने दोस्तों को लेकर के हमने मोबाइल लगाई, जहाँ जिसको जितना तकलीफ हुआ उस समय हम लोग ने बुहार लगाया हमारे माननीय डायनेमिक लीडर श्री विशाल जोड़ी जी को। उन्होंने तुरंत दूसरी या तीसरी दिन एक कार्गो शिप द्वारा हम लोग यहाँ में राशन मुहैया कराया। हम लोग से जितना हो सका उस क्षेत्र में व्यक्ति को हम लोग पहुंचाने की कोशिश की, जितना हमसे हो सका वो हम कर चुके दोस्तों। लेकिन उस वक्त ये कांग्रेस के नेता जिला परिषद उस समय था, समिति था, प्रधान था, सबको अपना जान को प्यारा था, किसी ने घर से निकलने का हिम्मत किया मेरे दोस्तों, हम लोग ने निकल करके काम किया। ये जुटाइए, ये सही है, आप सबको सामने ये चीज को मालूम होना चाहिए। उसके बाद कोविड का काल जैसे समाप्त नहीं हुआ, जैसे धीरे धीरे अपना बैकफुट में आया, हमने उनके पास दुआ लाया जो रोजगार का हमारा लिटिल अंडमान के एक पॉसिबल काम करके रह गया था दोस्तों। मैंने उसके बाद चुनाव आया, चुनाव में आप लोग सभी को देन था, आप लोग को सोच था, आप लोग को विचार था कि आप लोग ने इलेक्शन से पहले ही मुझे ये सोचकर बनाया कि भाई तुम एक बार इलेक्शन जीतो और लिटिल अंडमान एक बार प्रमुख बना करके हम लोग को डेवलपमेंट करने के रास्ता में लेके चलेगा दोस्तों। मैंने आप लोग आशा नहीं तोड़ा, मैं अपने पूरे बल तन मन से लगाकर मैं विशाल जोड़ी जी को बार बार गुहार लगा करके एक कोड़ी बुलवाया दोस्तों। आज कोड़ी बुलने के बाद लोगों में इतनी ताजगी, इतनी खुशी, इतनी आनंद ऐसा देखा कि नए जीवन हम लोग जीने का चालू है। वाकई में जीवन की नए का दोस्तों, क्योंकि उस वक्त का जो कार्यकाल ऐसा हमारा देश चल रहा था। लेकिन दोस्तों, इस कोड़ी बुलने का बाद में भी यहाँ के कुछ नेता जो ऐसा धमकियां दे रहे थे, जो छोटा मोटा बात भी हो जाओ कि इनको गुहार एक ही था, फोन करके बोलते थे, धमकियां दे रहे थे, कब को भी बंद हो जाएगा। मैं इस पावन मंच पर भी भारतीय जनता पार्टी के पावन मंच पर खड़े होकर मैं उनको चेतावनी करना चाहता हूँ, अगर तुम में दम है अब कोड़ी खुलेगा, बंद करके दिला देना। अगर कोड़ी बंद है
ये मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये मैं गलत रखता हूँ और सोच रखता हूँ, मेरे पास विचार भी है दोस्तों। अभी मैंने अपने जो मित्रों को लेकर के मैंने एक छोटी सी मीटिंग करी जो हमारा लेकिन में ये पार्क अभी आपको रुद्रा जी गुरु कराए पार्क का बहुत सुंदर तरीके से हम लोग सारे कार्यकर्ता मिलकर जाकर पार्क में हम लोग एक मीटिंग की। मीटिंग के जरिए उन्होंने यही चीज बोला कि पार्क का डेवलपमेंट किसी के हाल में होना चाहिए। दोस्तों मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर मेरे मनोबल बढ़ा करके मेरे दोस्तों ने मुझे इतना हिम्मत और ताकत दिया, मेरे पूरी पार्क का काम करने में मुझे इतना दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मैं पीछे नहीं आता। और मैं इतना भी जानकारी रखता हूँ, मैं पीछे आने वाले में तो नहीं हूँ। तुम में जितना दम है उतना मेरे में भी दम है। दोस्तों मैंने एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरी जो नीति, मेरी जो जज्बा, मेरे जो चलने का तरीका, इसी से बात पता चलता है। मैं एक बात पा रहा हूँ, इतना मैं बोल के दिलाता हूँ। आप किस भाषा में मुझसे चाहिए, किस भाषा में आपको जवाब देना। अगर आंख दिखाओगे मैं आंख निकाल दूंगा, अगर हाथ दिखाओगे बताऊंगा नहीं। अगर आप जवान से मुझसे लड़ना चाहे तो जवान कैसा बंद होगा ये मेरा बंद करने के लिए तरीका है। ऐसा कुछ लोग सरकारी कर्मचारी हमारे साथ मिलकर के डेवलपमेंट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मुझे ऑर्डर देते हैं, हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं। मैं करने का जज्बा रखता हूँ, करने का हिम्मत रखता हूँ। क्यों हमारा पीछे देखिए पहाड़ की तरह हमारे जो हिम्मत वाला नेता, डायनामिक नेता, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए है, उस हिम्मत से लेकर मैं काम करता हूँ। मैं करके दिखाऊंगा और ये करना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हट पे नेता का जुगाड़ जो ऐसा है, रोजगार रोजगार रोजगार, बिना रोजगार का कुछ नहीं होता दोस्तों। क्योंकि मैं व्यक्ति से व्यक्ति, लोगों से लोग, हर दुकान हर द्वार मैं चढ़ता और उतरता हूँ। ये मुझे पता है मेरे लोगों को मुझे क्या करना चाहिए। हाल ही में छोटी से घटना हो गई थी, घटना तो नहीं बोल सकता लेकिन मेरे साथ जो घटना ही है। मेरे पार्क का नाम मेरे भाई लोगों से पूछा, इसको जो है हम लोग क्या नाम से ओपन किया, संडे मार्केट जैसे सर प्रोग्राम में होता है उसी तरह हम लोग ने शुरू किया है। तो संडे मार्केट का नाम हमारे भाई लोगों ने बोला, यहाँ पे मीनाक्षी मार्केट था, मीनाक्षी बैरेज था, उसके बाद मीनाक्षी नाम का बोर्ड था, उस बोर्ड का डेट वहां पर था। भाई कम से कम काम रोकने से पहले अरे बुजुर्गों बेवकूफों इतना तो समझो। लेकिन मंडी इतिहास क्या है, तुम इतिहास के बारे में तुम्हारी जानकारी नहीं है, तुम लग गए हमारे पीछे 3 दिन 4 दिन में नींद हराम कर ली। लेकिन दोस्तों मैं अकेले में अपना दुख प्रकट करता था, लेकिन लोगों को सामने नहीं, क्योंकि मेरे को काम करना है, मैं काम करके दिखाऊंगा। यहाँ से लेकर सेक्रेटरी को ये मीनाक्षी मार्केट ये कहाँ से है, मेरा बीवी का नाम तो नहीं ले भाई, मेरा तो बेटी भी नहीं है, बेटी का नाम है। अरे भैया ये पहले से होता वाला चीज है, इसको करने में मुझे क्या दिक्कत है। अरे काम तो करना ना मुझको, अरे काम तो करने दो, तुम ना करोगे ना करना दोगे। अरे तुम पियो तो पानी, हम पियो तो शराब। अरे तुम तो गलत काम करोगे उसको पर मैं साथ दूं, तुमको साथ देगा, मेरे साथ क्यों ना लोग साथ देगा। ये तो सच्चाई का जो काम है आप लोग तो सामने करके दिखाता हूँ, वो हिम्मत रखता हूँ, वो जज्बा रखता हूँ और आगे भी मेरा पूरा ये मेरा आश्वासन आपको देता हूँ। दोस्तों हमारे जो वाटरफॉल्स 2004 में जब सुनामी हुआ हम सब पहले से जाया करते थे, उसके बाद भी हम लोग वहां जाया करते थे, लेकिन उसकी हालत इतना खराब पड़ी थी। मैंने कई बार मैं अपना मंडल प्रेसिडेंट, मंडल का जनरल सेक्रेटरी 2-3 बार रह चुका हूँ, तब जाकर के मैंने गुहार लगाया। किसी ने मेरे साथ देने को तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी कर्मचारी का वजह ही होता, उनमें भी किसी लोगों को थोड़ा हिम्मत होता है, क्योंकि यहाँ में आरटीआई कंप्लेन करने वाला बहुत ज्यादा है, इसीलिए सरकारी कर्मचारी थोड़ा बैक फुट लेने की कोशिश करते हैं, करते भी कोशिश नहीं करते हैं। मैंने अपना दफ्तर में सारे एचओडी को बुलाया, एक मीटिंग बुलाई थी, मीटिंग में हमने पास करा, उसके पीआई थे, मैं उनको उसी साथ में ले गया कहाँ वाटरफॉल्स।
मेरे एक ही चेतावनी थी उनसे, सर इसको डेवलपमेंट कैसा होगा। माननीय आज का ये कैंसर जैन जो तहसीलदार लेकर पीडब्ल्यूडी जो आयु में रिटायरमेंट होकर चले गए थे, उन्होंने मुझे ताकत दिया, बोला आप इलाज प्रोवाइड कराइए, मैं कर दूंगा। 7 दिन के अंदर वो चीज को पूरा करके आज जाकर के देखिए मेरा सुंदरता दोस्तों, वो कैसा लग रहा है। जैसे हम पहले देख रहे थे उसी तरह वाटरफॉल चालू हो गया। इसकी एकमात्र जागता होगा सबूत है हमारा सीएस साहब। मैंने पहले बाद में, क्योंकि सीएस साहब का भी वहां में प्रवास हुआ, सीएस साहब का बड़ा दिल दुखी लगे, इतना अच्छा सुंदर एक नेचुरल को आप लोग इस तरह बर्बाद कर रखे हैं, इसको सफाई नहीं कर सकता, शायद कोई स्टेप लेने नहीं बनता। क्या हो सकता आप करो, हो सकता आप करो। मैं उसके बाद करके दिखाया, उन्होंने मुझे अप्रिशिएशन किया। तो दोस्तों अब जो है मुझे जीत करके 7 महीना हुआ। 7 महीना होने के बाद ये रोड जो 2 किलोमीटर तो रोड चला, इसका पहले भी तो कांग्रेस के नेता थे जो चुना हुआ, आपने कहा कि हम 7 महीना पोर्टल गया, 7 महीना कंटिन्यू में पोर्टल गया, जाकर के 2 किलोमीटर रोड सेंटर में मांग लाया। लेकर के क्या फायदा हुआ, मैं चले गया दूसरी काम में पोर्टल, यानी कि ढंग से नहीं गया मैं अपने दूसरी काम से पोर्टल गया। पोर्टल में जाकर सुनता हूँ पोलदार गरम नहीं हुआ, पोलदार सफेद है, पोलदार पीला है। अरे बेवकूफो, पोलदार का एक नॉर्म होता है यार। अरे उसको काट करके टैंक में डालना, टैंक से लेकर रिफिल करना, तो पानी का साथ ही उसको करना। तुम जब नॉर्म से वालो, तुम सिर्फ और सिर्फ लोग लेते हो पीछे किसी का काम करने को नहीं मानते। ये बंद करना जरूरी है भाइयों। अगर बंद नहीं करेगा, बंद करने का तरीका मैं दिखाऊंगा, ये मेरा आश्वासन है आप लोगों से। और अब जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का दूसरा मोदी कैंडिडेट को में खड़े हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ दोस्तों, आपने मुझे एक हाथ दिया है, आपने मुझे एक हाथ दिया है, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, मैं अपने जोड़ी लेकर आप लोग से भीख मांगता हूँ, मुझे और एक हाथ दीजिए, मेरे दोस्त को दीजिए। जीतने का बाद आप जो सोचेंगे वो काम हम करके दिखाएंगे, क्योंकि मेरे पास 3.5 साल का एक और बचा है, वो पूरे 5 साल करेंगे, हम कार्य करके दिखाएंगे दोस्तों। अब स्कूल तक का हम लोग जो रोड है बन चुका है, स्कूल से आगे चेक पोस्ट तक का 2 किलोमीटर का सेक्शन हो चुका है, 8 किलोमीटर से लेकर 11 किलोमीटर तक 3 किलोमीटर रोड सेक्शन हो चुका है, टोटल 6 किलोमीटर रोड सेक्शन हो चुका है। ये किसने करवाया? ये मेरे माननीय नेता जो इधर बैठे हैं आप लोग सामने, इन्होंने मुझे लेकर करके इन बातों को ताकत दे करके मुझे कराया दोस्तों। और तो दोस्तों मैं अब हमारा दोस्त जैसे 15 तारीख के बाद 17 तारीख को जैसे रुझान होगा, इसका जीत जैसे हम सुनेंगे, उसके बाद मैं आपको तौर तरीके पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप दोनों में मिलकर हमारे निर्माण करो, हमारे हटने वाले नेता जी जैसा सुंदरता चाहते हैं, जैसा काम करना चाहते हैं, हम करके दिखाएंगे। लेकिन शैतानों में फिर से देता हूँ, हम काम करेंगे, काम करने जाएंगे। याद रखना, अगर हमारा काम में कोई आड़ंगा लगा, उस समय हमारा भाषा दूसरा रहेगा। इतना याद रखना दोस्तों, हम काम करने का क्षमता रखते हैं, हम काम करेंगे, लेकिन काम करते हुए कोई आड़ंगा लगा, मेरे को भाषा दूसरा भाषा रहेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं, देखिए फिल्म चलता है 2 या 3 4 फिल्म चलता है, तो चलते चलते क्या आएगा, सुपरस्टार बन जाएगा। उसके बाद एक फिल्म जब फ्लॉप होगा, उसको नाम निशान मिलेगा। ऐसे भी लोग हैं, उनको भी दुआ करना चाहता हूँ, उनको भी चेतावनी देना चाहता हूँ, याद रखना, काम करने को अड़ंगा लगा, डेवलपमेंट को अड़ंगा लगा, हमसे जुड़ा कोई नहीं होगा। इस भारतीय जनता पार्टी का कौन मंच पर खड़ा होकर ये बात आपको बोलना चाहता हूँ। अभी हाल ही में मैं अपना
ये फिशरीज के बारे में आपने दो चार बात बताया। सर मैंने गया प्रोग्राम आपने बताया एकदम सही बात है कि कोई खिलाड़ी फिशरीज पे जाते नहीं। मैं जाकर के मेरा नेताजी ने मेरा 7 किलोमीटर फोन के लिए तो सैंक्शन कराया और 2 किलोमीटर ऑटो को दिया हमारे एसएससी गाड़ी के लिए। तो दोस्तों ये सब कराने का जज्बा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है और दूसरा किसी को नहीं। क्यों बोलिए जनता से जनता मिला गरीब का घर गरीब पे मरो लोहा लोहा को काटता है इतना याद रखना। क्योंकि ये हिम्मत देने वाला ये ताकत देने वाला ये जज्बा देने वाला एकमात्र हमारा भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री विधान योगी है। दोस्तों आज ये प्रमाण मंच वो भी बैठे हैं आने वाला 2014 का जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का सांसद को उम्मीदवार भी है सांसद को उम्मीदवार भी है। और ये कुछ गलतियों की वजह से थोड़े कुछ मार्जिन वोट से अब से पीछे आना पड़ा। लेकिन उनका वोट दूर से कई लोग ऐसे होते हैं जब हार जाते हैं शांत होकर बैठ जाते हैं। लेकिन उनका मनोबल आज भी वही ताजगी में जैसा पहले देखा जब वो अध्यक्ष थे आज भी वही ताजगी दिख रहा है और चल रहा है। मैं उनमें क्षमता रखता हूँ वो करने का ताकत के लिए और काबिलियत के लिए। धन्यवाद मेरे दोस्तों। आने वाला 15 तारीख जो चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव में मैं आप सबसे फिर से अपना जोड़ी लेकर आप लोग से भीख मांगता हूँ। मुझे जैसा आप लोगों ने अपनाया उसी तरह मेरे भारतीय जनता पार्टी के रुद्रमूर्ति जी को वोट देकर बाकी 14 मेंबर उन सबों को वोट देकर विजय बनाइए ताकि मगर मैं आप लोगों के सामने जितना भी कार्य मेरे 5 साल में मैंने जितना भी कार्य किए मैं आपके सामने कुछ वक्त लेकर मैं इस नियमों पर को आपके सामने करना चाहती हूँ। कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड वॉल अराउंड टूर्नामेंट होगी डिग्री फुटपाथ एट प्लेटफॉर्म इन द premises of Ayyappa Temple 1 number CC footpath to the Bedam Park 3 large RCC slabs urgent of Indira Bazar returning wall for Madaram to British Vika maintenance of Anganwadi Bhotia A block CC drain from Shashidharan to Rajendran House Tsunami Memorial is the premises of Park at Hadway 1 number of shopping complex opposite of CCC Hadway common toilet block at Chidambaram Park retaining wall at Ram Mandir Gandhi Bazar CC platform in the premises of CC Hadway bathing complex and cleaning of phone number renewal at Pantiki. Drain cleaning CC footpath including hand drag step from the 8 to 1 main road to Ogitgiri. ऐसे अनेकों काम क्लीनिंग एक्शन और पार्क आरसीसी स्लैब मेंटेनेंस ऑफ सीसी रोड और फुटपाथ और सामूहिक टॉयलेट ब्लॉक और हमारे पार्क में बच्चों को खेलने के लिए साधन वहाँ पर टॉयलेट ब्लॉक और अब यहाँ पे जो म्युनिसिपल में जैसा साफ सफाई होता था ऐसा मैंने आने के बाद 6-7 लेबर को इंगेज करके मैंने यहाँ साफ सफाइयाँ शुरू की। ये यहाँ के बाजार के सभी लोग जानते हैं और हमारा यहाँ के मेंबर्स जहाँ जहाँ लाइट नहीं होता था वहाँ सारा जगह जाके वो कांग्रेस का मेंबर होना चाहिए सभी को हम बुला कर काम कराते थे। मगर आज जो उस वक्त जो स्थिति था आज जहाँ भी जाए अंधेरा ही अंधेरा है। मैंने 5 साल में हर एक काम को करने का बखूबी से उसका प्रयत्न किया है करी हूँ हर जगह। जैसा ओल्ड एज पेंशन है मैं अपने 2-3 वर्कर्स को लेके जो होंगे डिग्री के 1-2 लेडीज वर्कर है 2 तनिजा नाम और 2-3 गायत्री वगैरह को लेके जो घर में पेंशन स्कीम नहीं लागू हुआ उनका घर से पेंशन स्कीम को लेके आकर पेंशन स्कीम देती थी डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए विडो होने के लिए वैसे हर एक स्कीम को मैंने घर घर से निकाला। हमारे उस वक्त के जो भी आंगनबाड़ी मैडम थी ग्राम सेवका उसको भी धन्यवाद देती हूँ क्योंकि इन्होंने हमारे हिसाब से उन्होंने काम किया।
और यहाँ पर हर दिन कचरा निकाल, जैसा म्यूनसिपल में होता था वैसे ही हर दिन यहाँ गाड़ी आता है कचरा करके। एवं मुकाम टिकरी हमारा ओके टिकरी बहुत बड़ा एरिया रहते हुए भी एक दिन छोड़कर वहाँ से भी हम लोग कचरा कलेक्ट करते हैं। हर जगह हम लोग डस्टबिन प्रोवाइड किया और हर जगह ऐसा कोरोना काल में ऐसा जगह नहीं जहाँ फुटपाथ ना हो और वहाँ स्ट्रीट लाइट ना हो। हर जगह स्ट्रीट लाइट है। आज देखने से रोड से भी चले नहीं सकते क्योंकि सांप वगैरह इतना अंधेरा अंधकार छाया पड़ा है। फिर भी इतना काम करने के बाद कांग्रेस पार्टी खुद जानता है कि गीता राव ने कितना काम किया। बीजेपी के प्रधान बैठे के बाद जैसे निर्मला जी बैठे और मैं बैठा, उससे पहले जितना लोग बैठे थे सब कांग्रेस का ही बैठा था। मगर हमारे सुनामी के बाद उसमें कई लोगों का जो सुनामी में डेथ हुआ, मैंने पार्क में ही सुनामी मेमोरियल बनाया ताकि आज सुनामी डे जब आता है पब्लिक वहाँ जाके मंथन करते हैं, पूजा करते हैं, जिनका परिवार से जिनको खोया उनका नाम याद करते हैं। मगर ये सब काम करने के लिए कोई कांग्रेस पार्टी के बड़ा नेता 4 मंजिल 5 बनाने वाले उस टाइम प्रमुख थे, प्रधान था और उन्होंने कभी नहीं किया। सारा काम करने के बाद भी एक ही टॉपिक था, बीजेपी का प्रधान जगमैया कुछ नहीं किया, गीता कुछ नहीं किया। गीता 2 पेटी पार कर दिया कोर्ट। यहाँ पर क्या कोई पुलिस वाला नहीं था, गीता राव 2 पेटी पार कर दी। जब गीता राव 2 पेटी पार कर सकता था, गीता राव बहुत खुशी से जी सकता था। हमारा घर आज भी जो जुगी झोपड़ी है और 2 पेटी पार करने का जो बात उठाया वो 5 मंजिला 6 मंजिला बनाकर सामने खड़ा है। आज आप लोग पैसा देता है, चावल देता है, स्लैब देता है। जहाँ स्लैब का कंप्लेंट आया वही हमारे आसपास में स्लैब डाल दिया, 2 बस्ता सीमेंट डाल दिया, पत्थर डाल दिया, राड दे दिया। मगर मेरे प्यारे भाई और बहनों से मेरा निवेदन है कि ये सब 15 तारीख तक ही होगा, 14 तारीख तक ही होगा। आप लोगों को 15 तारीख इलेक्शन है, उसके बाद आप जाएंगे। जो अगर वो तो हारेगा ही, हारने के बाद शाम को पैसा लौटाने के लिए आप लोग तैयार रहिए। जितना खाया उतना वसूलेगा, ये आपको याद रहना चाहिए। इसलिए मेरे यहाँ के लोगों को और बाजार के जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है उनसे मेरा निवेदन है कि आप उन लोगों को बहकावे में न जाए। पैसा उनका पास है क्योंकि पोलिंग में डन करते समय उनका पास पैसा आ जाता है। और हमारा कैंडिडेट को कंपेयर करिए प्रधान का कैंडिडेट के साथ, और आपका एक बुलावे पर पहुंचेगा कि रुद्रमूर्ति या पळनीस्वामी जी, इनमें से आपको कंपेयर करके हमारे यहाँ के जितने वार्ड मेंबर्स खड़े हैं वो लोग भी गरीब घर का ही है, हमारा जैसा ही गरीब है। उन लोगों जैसा आइफाई नहीं है कि आप लोग बार बार सोचना पड़ेगा पळनीस्वामी जी को फोन लगाए तो टाइम नहीं किया कि उनको बेटा के बात करे। इस तरह सोच समझने का इंतजार आपको करना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आप फोन किया, नहीं तो रुद्रा को दुकान किया, रुद्रा को बुलाया, बात करा, काम करा लिया। किसी को बुलाकर बात कर सकते, जानकारी इसको दे सकते, मगर आप लोगों के सामने हिम्मत नहीं होगा पळनीस्वामी से मिलने के लिए। इतना याद आप लोग रखिए और अपना भाषा प्रेम में मत जाइए, लैंग्वेज प्रेम में नहीं जाइए। प्रधान को देखिए, हम मलेरी तुम मलेरी उसमें मत जाइए, इसमें काम कभी होगा नहीं। इसलिए आप ये देखिए प्रधान कैंडिडेट कैसा है, क्या आपका काम कर सकता है, क्या आप उसको बुला सकते हैं, आपके सामने वो आएगा, आपका काम करेगा, क्या मेरे साथ वो तहसील ऑफिस चलेगा। ये सब देखिए क्योंकि उन लोग कॉन्ट्रैक्टर है, बड़ा बड़ा करोड़पति कॉन्ट्रैक्टर, उन लोगों को कोरी से निकलने का टाइम नहीं देगा। लोग अपना काम से या तो रहेगा नहीं लाए वही पड़े रहेंगे, तो आप लोगों को काम करने का कोई सुविधा नहीं होगा। फिर आप लोग देखो पहले 5 साल उनको जिताने के बाद सुनामी के टाइम जहाँ रंगत को प्रधान को बुलाते बुलाते हम लोग रह गए थे, उसका हाल आप लोग अपना भविष्य को मत कीजिए। प्रधान का जो कार्य बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे गांव के लिए प्रधान सही चुनना चाहिए। मेरा आप लोग से निवेदन है कि अभी हमारे अड्डे पंचायत में 14 वार्ड मेंबर्स हैं, 14 वार्ड मेंबर को जिताइए ताकि प्रधान कार्य अच्छा से करना है तो आपको मेंबर्स को भी जिताना है और प्रधान को मेंबर्स को भी देना है। नहीं तो हमारे जगमैया जी जो हालत में गुजर रहे थे उनको काम करना मुश्किल हो गया था। जब हम भी बैठी थी तो मेरा 8 उनका 6, फिर भी मैंने कैसा कैसा करके वो सीट गिराते डगमगाते 5-7 काट दी। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरी आवाज़ जहाँ तक
जा रही है। सभी से मेरा कहना है, जैसा हम काम करें पब्लिक के लिए, आप लोग हमेशा मैं अवेलेबल थी आपके सामने, वैसा ही रुद्रमूर्ति भी अवेलेबल रहेगा। और हमारे कार्यकर्ता जो भी है आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों के सामने घूमता फिरता आदमी लोग है, इसलिए आपका अपना टीम को 15 तारीख को आप सुबह हाथ धोकर निकलिए, भगवान को याद करिए। आपका वोट कमल फूल में ही डालना है और भारी से भारी बहुमत के साथ ये बनाना है। थैंक यू। जय हिंद। अलग सुंदरम जी मंच के सामने बैठे हुए हमारे भाई बहनों और हटवे बाजार के सारे दुकानदार भाइयों को मेरा नमस्कार। आप सब जानते हैं कि आने वाले 15 तारीख को हटवे और नेताजी नगर पंचायत के पंचायत चुनाव है। इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आज इस हटवे बाजार में इस मीटिंग का आयोजन किया है। आप सब जानते हैं हम मेरा परिचय जो है हटवे ज्यादातर आदमी सभी जानते हैं। पहले 5 साल उपप्रधान था, उसके बाद और 5 साल अभी बीआरए मेंबर है। और आज ये चुनाव में मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेताजी नगर पंचायत के लिए प्रधान कैंडिडेट चुना गया है। जब आप 5 साल उपप्रधान था पंचायत नेताजी नगर पंचायत में जो काम काज हुआ, आज साल शायद 5 साल में जो हम लोग किया, कम से कम आज 15 साल में ये कांग्रेस वाला इतना साल था जो आज तक नहीं किया सका। अगले स्कूल के सामने में जो बस स्टैंड बना है वो हमारा कुट्टी भाई का पड़ाव था, स्टैंड बनाया वाला था। और स्कूल के अंदर में एक साइकिल शेड बनाया है, वो भी हमारा पीरियड में ही बना था। या जो हमारा मोटर गाड़ी में जो हमारा बंगालियों को जलाने के लिए एक रास्ता जो है जिसे हमारा बंगाली घाट होता है, वो भी हमारा पीरियड में ही बना है। और उस रोड को बनाने के लिए कांग्रेस का कितना बड़ा लीडर वहां पर आके वो रोड को बनाने के लिए रुकाया था। फिर भी हमारे प्रधान ने, हम लोगों ने उसको सारा कुछ ये करके उससे कांग्रेस वाला से लड़के फिर उसको बनाया। अभी जो हमारा प्रधान कैंडिडेट है नेताजी नगर पंचायत के रतीन मौलाना जी, सभी लोग जानते होंगे। ये हमारा डुगडुगी में एक रोड बनता था, ग्रेवल रोड था, 400 से 500 मीटर का एक रोड था। वो रोड पर भी जो प्रधान था नेताजी नगर पंचायत ने बहुत मेहनत करके उन्हें वो रोड को सैंक्शन कराया। रोड का काम शुरू भी हो गया था, 10-12 गाड़ी ग्रेवल भी फेंका। ये हमारा जो नेताजी नगर का प्रधान कैंडिडेट है कांग्रेस का, उन्होंने वो रोड को आईटी डाल के बंद कर दिया। आज जो आपको मालूम है 10-15 दिन पहले जो बारिश हुआ, इतना भारी बारिश हुआ, जो भारी बारिश है हम लोग डुगडुगी में भारती नगर में 5 किलोमीटर में कितना पानी भरा। ये जो हमारा मुर्गन मंदिर के नाले के ऊपर से रोड के ऊपर से 1 मीटर हाइट से पानी दिया, ऊपर से ये बात तो सांपर बीत गया। लेकिन कांग्रेस का कोई एक लीडर आया नहीं। तो आप लोग जीता है कि मरता है, घर का अंदर में किसी को आधे मीटर 1 मीटर पानी घुसा, हम लोग आदमी लोग को दौड़ गया, मेरा नगर भाई दौड़ गया, रात को 12 बजे 1 बजे वहाँ का आदमी लोग फोन किया, लेकिन एक भी कांग्रेस का लीडर वहाँ आया नहीं। हम लोग भाग के आया, आदमी लोग कैसा है यहाँ घर गया, उन्होंने उनका देखभाल किया, जिसका घर में ज्यादा पानी है उनको ऊंचा जगह में ले गया, लेकिन कांग्रेस का एक लीडर आया नहीं। अगले का जो एक चीज देखिए, जो दोनों बीजेपी का प्रधान कैंडिडेट है, कोई अमीर पैसा वाला कोई नहीं है, सब एक गरीब वाला आदमी है। आपको सामने देखिए, ये 5 साल बिल्डिंग देखिए, जो कांग्रेस का प्रधान कैंडिडेट है, अगर उससे मिलने, अगर वो जीत गया तो उससे मिलने जाने के लिए आपको 5 साल बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मिलने के लिए 5 साल बिल्डिंग के ऊपर चढ़ेगा, क्या एक
गरीब आदमी को 5 साल बिल्डिंग खुद आदमी क्या 5 साल बिल्डिंग के ऊपर चढ़ सकेगा? उनके पास समय नहीं रहेगा भाई। पंचायत में 24 घंटे उनको टाइम देने के लिए, उनको अपना बिजनेस आए, अपना बाहर आए, वो सब चलाएगा। पंचायत में गरीब आदमी के काम के लिए आएगा नहीं। अगर मेरा तरह रुपये नहीं देगा आपने, अगर पंचायत में बैठेगा तभी जगह आपको बहुत सुविधा होगा, क्योंकि तो 24 घंटा आप लोग गरीब आदमी का सेवा के लिए आए। अगर कोई गरीब पंचायत में आया, कुछ काम के लिए आया, वो सेठ नहीं है, आ गया भेजा किया, वो सेठ का टेंडर चलता है, उस टेंडर के लिए फोड़ लिया गया है। लेकिन हम लोग यही पर रहना है भैया, हम लोग कोई जगह जाने का नहीं है, हम लोग इधर ही रहना है। तो आप लोग सोच समझ के आने वाला 15 तारीख को अड्डे का 14 नवंबर को और प्रधान को नेता देने प्रधान और 13 नवंबर को कमल फूल के निशान में वोट डाल के विजयी बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग सोचोगे मैं ऊपर क्यों देखा, ऊपर से मुझे कुछ दिखता है। साथ में हमारे दोनों पंचायत के प्रधान और टोटल दोनों पंचायत के वार्ड नंबर 27 वार्ड नंबर महिला पुरुष और इस बाजार के हमारे दुकानदार भाइयों, हड़बे ग्राम पंचायत के निवासियों, आप सब बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार दोस्तों। आप सबों को यह अच्छी तरह याद होगा, जब हमारे महान गुरु श्री विष्णुपद राय जी तीसरी बार जब MP बना था, तो DD1 में लाइव प्रोग्राम चलता था। पब्लिक का कुछ समस्या फोन करने से फोन उठा करके उनका कुछ बात या सुझाव उनके द्वारा सुना जा सकता था। उस वक्त मैं इस हड़बे ग्राम पंचायत का प्रधान हुआ करता था 2008 से 2013 तक। तो हमने भी सोचा, मैं भी हमारे दादा विष्णुपद राय जी को फोन करके हमारा भी कुछ शिकायत या सुझाव उनको दूं। मैंने बहुत फोन कोशिश किया, आधा घंटा 1 घंटा लगभग पौने 2 घंटे तक हमने कोशिश किया। बाद में हमारा फोन लगा। उससे पहले और एक बात मैं बोल दूं, यहाँ के हमारे जितने भी नेता लोग हैं वो सभी गोभी में पत्थर नहीं मिलता है, समुद्र का बालू नहीं मिलता है और न जाने क्या क्या नहीं मिलता। लेकिन मैंने फिशरमैन कम्युनिटी का बच्चा होने के बाद भी मैंने फिश लैंडिंग सेंटर का विष्णुनगर से मैंने लाइव प्रोग्राम में फोन करके बताया था। उसके से मैंने बातें हमारे फिशरमैन भाई, हमारे कम्युनिटी भाई बोले फिश लैंडिंग सेंटर तैयार हो गया। मेरे दोस्तों क्या है भाइयों दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलता, क्या मैं झूठ बोलता हूँ? नहीं, मैं सच बोलूंगा, मैं सच बोलता हूँ। मैंने ऐसा काम किया है। हमारे भाई, हमारे परिवार के एक भाई हमसे बोलता है, मेरा घर के सामने आकर के मेरा को देख करके मेरा नाम लेकर के, उम्र में शायद वो छोटा भी है, वो बोलता है मेरा नाम लेकर के मेरे घर के सामने आके बोलता है मैंने कुछ काम नहीं किया। मैं गिनाऊं मैंने क्या क्या काम किया है। 7 नंबर रख के भी हमसे जो हुआ है वो हमने आप लोगों के किया मेरे दोस्तों, फिशरमैन कम्युनिटी के किया मेरे दोस्तों, हर ग्राम वासियों के लिए किया मेरे दोस्तों। मैं और एक बात बोलूं, फिशरमैन फॉर्म की में जो बचता है, मैं उन लोगों के लिए पहला सर्वप्रथम स्कूल जो नन्हे मुन्ने बच्चे जाते हैं, जो आंगनबाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, वहां में मैंने पहले बार में एक आंगनबाड़ी स्कूल बनाया था जिसका लागत है 14 लाख रुपए मेरे दोस्तों, 14 लाख रुपया फॉर्म के, जहां से हमको केवल 127 वोट मिला था। हमारे भाई जो हमारे ऑपोजिशन जो लीडर बने थे उनको 247 वोट मिला था, हमको केवल 127 वोट। साथ में हमारे वार्ड नंबर हमारे कालम दीदी को भी 127 वोट मिला था। इसके बावजूद भी हम फिशरमैन कम्युनिटी के 14 लाख रुपए के आंगनबाड़ी और साथ में 25 लाख रुपए के जो मेन रोड से लेकर समुद्र किनारे जाने तक का हमने आरसीसी रोड बना के देता, उनका लागत है 25 लाख रुपया और साथ में 3 फुटपाथ बना के देता जिनका लागत था 6 लाख रुपए मेरे दोस्तों, टोटल 50 लाख रुपया हमारे 5 साल कार्यकाल में ये फॉर्म की हमने बना के दिया था। 10 फुटपाथ को छोड़ दीजिए, क्या हमने कुछ काम नहीं किया? क्या हमने कुछ काम नहीं किया? ये लोग बोलते हैं हमने कुछ काम नहीं किया। साथ में
साफ तौर मैं बोलना चाहता हूँ, जिस उम्मीद में मैं रहता हूँ, जिस उम्मीद में आप लोग रहते हैं, वहाँ पर आप लोग जाके देखिए, जहाँ जहाँ बस रुकता है उस उम्मीद में आप लोग जाके देखिए, जहाँ जहाँ बस रुकता है वहाँ मैंने 5 बस का मेरा कार्यक्रम में इसके बाद में जैसे मैंने फॉर्म डिग्री के बारे में कहा था, तो नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे उम्मीद डिग्री में बहुत बच्चे हैं। मेरे कार्यकाल में वहाँ में मैंने 4 आंगनबाड़ी उसको हमने बना के दिया था मेरे दोस्तों। मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं मेरे दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। वहाँ कम्युनिटी हॉल में, वहाँ कम्युनिटी हॉल के सामने जो कम्युनिटी हॉल बना के रखा था, सामने गेट नहीं था। हमारे कार्यक्रम में मैंने वो गेट काम कर दिए मेरे दोस्तों। ये हैदराबाद में शायद हमारे प्रधान जी रुद्रमूर्ति आने वाले दिन में जो रुद्रमूर्ति जो प्रधान बनने वाला है मेरे दोस्तों, बनने वाला है मेरे दोस्तों, 17 तारीख को बन के सोचिए मेरे दोस्तों। वैसा हमारा उम्मीदवार बोल रहा था, वही हमारा कार्यकर्ता है जो दिल से, दिमाग से, मन से, तन से जो सेवा करता है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता में उसको हम नहीं भाई, हम सब हैं मेरे प्यारे भाई और दोस्तों। और कहता है मैंने कुछ नहीं, और मेरे बारे में बहुत कुछ बोला है, मेरे बारे में बहुत कुछ बोला है दोस्तों। अगर मैं चाहता बहुत पैसा कमा के रख सकता था, अगर हम चाहता बहुत पैसा कमा के रख सकता था, लेकिन मेरे पिताजी हमसे यही बोलता था, हमेशा मरते दम तक यही बोलता था, बेटा तू मांग के 100 रुपए का ले, तेरा इज्जत दे जाएगा, लेकिन लूट के 10 पैसे नहीं खिलाओ, ऊपर वालों को जवाब देना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैंने लूटा नहीं। मैं जिस परिवार से आता हूँ, मैं मछुआरा परिवार को बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म जो मछुआरा परिवार में हुआ है, वही हमारा भाई आज आके उल्टा सीधा बोलता है। और मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता दिल से, दिमाग से जनता सेवा करता है, ना कि लूट के खाने वाला भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं है। वो पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक का जो भी सदस्य है, वो यहाँ का प्रधान से लेकर के देश का प्रधान सेवा श्री नरेंद्र मोदी जी तक हर एक आदमी, नरेंद्र मोदी जैसा भी आदमी देखिए, आज चाय बेचकर आज भारत का प्रधानमंत्री बना है दोस्तों। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के निशान पर वैसा पूरा दुनिया का गौरव है। और हमारे भाई लोग बोलता था नरेंद्र मोदी जी नालायक आदमी है। भाई मोदी जी का विरोध करिए, लेकिन मोदी जी का विरोध में देश का विरोध मत करिए मेरे प्यारे भाई और दोस्तों। मोदी जी को आज देश नहीं पूरा दुनिया उसको लोहा मानता है। बाहर आपने देखा तो कुछ दिन पहले एक देश में जब वो गया, नरेंद्र मोदी जी को पैर छू के प्रणाम करता है। आज वैसा हमारे देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मेरे दोस्तों। आप लोग इतिहास उठा के देखिए, आज इतिहास उठा के देखिए, सन 47 से लेकर के देश में जितना भी प्रधानमंत्री बना, वो मैं गलती बात सोचिएगा, जितना भी प्रधानमंत्री बना वो चाहे वो किसी कास्ट या धर्म को बिलोंग करता हो, लेकिन हमारा नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा आदमी है जो ओबीसी परिवार में नरेंद्र मोदी, क्योंकि गरीब का ज्यादा गरीबी परेशान कर रहे हैं। हम गरीब है, आप गरीब है, हम सब गरीब है मेरे दोस्तों। अगर भैया पैसा वाला होता शायद वो प्रमुख नहीं बनता, गीता दीदी अगर पैसा वाली होती वो कभी प्रधान नहीं बनता, अगर वो पैसा वाला होता मैं भी कभी प्रधान नहीं बनता। मेरा कहने का यही मतलब है, जो लोग क्या देगा, साड़ी देगा, पैसा देगा, कानून देगा, आप लोग सब ले लीजिए, सब खाइए, लेकिन 15 तारीख को सुबह जब वोट गिना दे जाएगा, दिल से दिमाग से सोच करके हिंदू वाले मुसलमान सिख कोई भी हो, लेकिन जो सच्चे मन से जो आपका सेवा करेगा, भारतीय जनता पार्टी निशान कमलपुर पर मोहर लगा करके भारी से भारी मात्रा में मैं सर झुका करके आप सबको नमन प्रणाम करते हुए मैं यही विनती करता हूँ, हर एक उम्मीदवार को 27 उम्मीदवार साथ में 2-2 प्रधान क्या है बच्चे बाहर से नहीं आए मेरे दोस्तों, बाहर से नहीं आए मेरे दोस्तों। वैसा उम्मीदवार को चुनिए, वैसा आदमी को आप लोग प्रधान बनने के लाइए मेरे दोस्तों। हम सबका इज्जत हो। इसके बाद मैं और छोटा से बात करके मैं अपना भाषण को समाप्त करूंगा, समय का कमी है। हमारे भैया जी यहाँ पर है, उनको केंद्र के बारे में बहुत कुछ बोलना है। मैं केंद्र के बारे में और एक छोटा सा पॉइंट अगर भैया जी की इजाजत हो तो मैं बोलूंगा। छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। जब देश में
पूरा दुनिया में कोरोना काल चल रहा है। कोरोना का लहर छा गया था। कोरोना ऐसे बीमारी था, लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। जो लोग टीवी देखता है, जो लोग पेपर पढ़ता है, आज देखिए पूरा दुनिया से आज नंबर 1 देश हम है। आबादी में भी नंबर 1 हम है, टेक्नोलॉजी में नंबर 1 हम है। आज दुनिया का 5 ऐसा देश है जो चंद्रयान लोग आज जाके तिरंगा फहराया है मेरे दोस्तों। ऐसा यशस्वी और विजयी प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं, आप सबका प्रधानमंत्री ऐसा नरेंद्र मोदी जी आज हमारे देश का प्रधानमंत्री बने मेरे दोस्तों। आज बाहर देश वाला बोलता है कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी जैसा बच्चा क्यों पैदा नहीं हुआ, लेकिन हमारे देश को कुछ बेटा बोलता है नालायक। अरे हम लोग नालायक मत बोलिए, उनका पैर का धूल भरा नहीं है देखो। वैसा बोलता है राजनीति करिए, राजनीति कोई गलत नहीं है, लेकिन जो सही है वो सही करिए, जो गलत है वो गलत बोलिए, तभी जाके राजनीति में आप माहिर हो सकता है। नहीं तो जनता का पैर कहीं से बोल के आप लोग समाप्त हो जाएंगे मेरे दोस्तों, जैसा पूरे हिंदुस्तान में आपका समाप्त हो गया दोस्तों। मेरे दोस्तों, कोरोना काल में जब कोरोना चल रहा था, आज हमारे देश की आबादी 150 करोड़ को ऊपर है। हमारे भाई बोलता है पूरा महंगाई चढ़ गया, टमाटर 200 रुपया हो गया, प्याज 200 रुपया हो गया, प्याज 100 रुपया हो गया, आलू इतना हो गया, नमक उतना हो गया, सब कुछ हो गया बोलता है। लेकिन एक बार आप सोच लीजिए, हमारे पड़ोसी मुल्क जो है वहाँ का हालत देखिए और हमारा देश का हालत देखिए। 150 करोड़ आबादी वाला इस हिंदुस्तान में, जहाँ यूरोपियन हमसे लाखों गुना डेवलपमेंट में है, लाखों गुना हमसे ज्यादा डेवलपमेंट में है, वो यूरोपियन टीम आज तक फर्स्ट या सेकंड 3 वैक्सीन का जो डोज सेकंड भी नहीं लगा मेरे दोस्तों। आज हमारे देश में 150 करोड़ आबादी होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 डोज हम सबको फ्री दी जाए मेरे दोस्तों, हम सबको फ्री दी जाए मेरे दोस्तों। वैसा देश का हमारा प्रधानमंत्री, आपका प्रधानमंत्री, हम सबका प्रधानमंत्री मेरे दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ ऊंच नीच भेदभाव जात धर्म मजहब ना देखो, ऊंच नीच भेदभाव जात धर्म मजहब ना देखो। एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के निशान कमल फूल को देख करके आपके उम्मीदों को चले, आपके प्यार के चले, आपके आशीर्वाद के चले, आज उम्मीदवार को सफल और कामयाब बनाएगी दोस्तों। इतना कहकर मैं अपना छोटी सी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ बोलिए, एक साथ बोलिए, दिल से दिमाग से कंधे मिला करके एक नारा में लगा दूं, सबको बोले क्या, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद दोस्तों। इस डिपो के पंचायत समिति प्रमुख परमशिवम जी, अलगू भाई, विजय जी, हमारा पहले का प्रमुख और प्रधान गीताराव जी, जगमैया भाई, वीरपुर का प्रधान परिमल भाई भी आया हुआ है, संजय चौधरी जी, अनिल भाई, विश्वजीत रॉय, मुरुगन जी, दोनों पंचायत के प्रधान कैंडिडेट अडवी से रुद्रा मूर्ति जी और उसके साथ 14 वार्ड मेंबर, वहाँ विद्युत भाई नेताजी नगर से प्रधान के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से और उनके साथ 13 वार्ड मेंबर, यहाँ के आज यहाँ उपस्थित इस पब्लिक मीटिंग को सुनने आए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हड़पे के दुकानदार भाई और नेताजी नगर के भी कुछ ग्रामवासी आए हुए, सबका हार्दिक अभिनंदन। मुझसे पहले वक्ताओं ने बड़ा डिटेल में अपना वक्तव्य को रखा
मौसम की शाम के समय काफी बारिश हो रहा था। मैं सोच रहा था पता नहीं पब्लिक मीटिंग हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन 6 बजे तक का पब्लिक मीटिंग शुरू भी हो गया और बहुत अच्छा ढंग से चला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आया, जैसे भी तरह से अंडमान में कांग्रेस पार्टी के सांसद जीता, जितना भी वोट से हो जीत गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का सरकार ने अंडमान को जिस तरह अपने दिल में रखा पहले से, मोदी जी ने भी भले हमारे सांसद आ गए हो, लेकिन अंडमान के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ा। चाहे वो एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने के लिए 700 करोड़ रुपया हो, चाहे एनएच के लिए पैसा हो, चाहे ऑप्टिकल फाइबर केबल 2018 दिसंबर में उन्होंने बोला था। हम चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी 1.5 साल के अंदर में ऑप्टिकल फाइबर केबल समुद्र के नीचे से अंडमान में पहुंचा है। 1100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अनेकों मेडिकल के लिए हो, आयुष के लिए पैसा हो, किसी तरह से अंडमान का विकास के लिए कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि ये साल का बजट में भी अंडमान का जो बजट आया है 300 करोड़ रुपया बढ़ा के दिया। 300 करोड़ रुपया पिछले साल का बजट से ज्यादा पैसा अंडमान का विकास के लिए दिया। लेकिन मैं कुछ सवाल करना चाहता, लिटिल अंडमान के लिए भी हर एक द्वीप के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार दिल्ली में है, उसने एक विजन बनाया किस तरह से अंडमान का विकास होगा, किस तरह से कैमल वे का विकास किया जाएगा। वहां ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, पूरा का पूरा 70-8 करोड़ का प्रोजेक्ट लगेगा। 18,000 करोड़ का पहला फेज का काम तेजी से, यानी कि टेंडर और बाकी काम जो प्रोजेक्ट बनाने का काम तेजी से चल रहा है। लिटिल अंडमान का विकास से क्या करना है, किस तरह से पाम ऑयल का जो फैक्ट्री बंद हो गया, जो एरिया में पाम ऑयल का प्लांटेशन है, उसमें दोबारा किस तरह से प्लांटेशन किया जाए तेल का, पाम ऑयल का। 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 11,000 करोड़ रुपए लिटिल अंडमान। नीति आयोग ने लिटिल अंडमान को डाला दिया। नीति आयोग ने पूरा लिटिल अंडमान में किस तरह से प्रोजेक्ट आएगा, किस तरह से यहाँ का टूरिज्म डेवलपमेंट होगा, किस तरह से विदेशी पर्यटक आएगा, कहां से रोड बनेगा, किस तरह से एयरपोर्ट लिटिल अंडमान में बनेगा, ये सबका प्रोजेक्ट बनकर तैयार। एक सुंदर अंडमान का, एक ऐसा अंडमान जो एयरपोर्ट टर्मिनल का ओपनिंग में मोदी जी ने बोला, जो हमारा पोर्टल का एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग ओपनिंग हुआ, आप लोग गया होगा तो देखा होगा। मेलैंड में जिस तरह का एयरपोर्ट टर्मिनल होता है, उतना सुंदर एयरपोर्ट, बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल का बिल्डिंग बन के अंडमान में तैयार हुआ 700 करोड़ रुपए का लागत से। उसका ओपनिंग में मोदी जी ने बोला, अंडमान को हम सिर्फ विकसित नहीं करना चाहते, दुनिया का कुछ बहुत विकसित देश, बहुत विकसित टूरिस्ट स्पॉट के रूप में अंडमान को बनाना चाहते हैं। सिंगापुर हो, सेशल्स हो, ऐसे आइलैंड स्टेट जो द्वीप है विश्व में और पर्यटन में वो बहुत आगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में है, वैसा अंडमान का संरचना करना चाहते हैं, वैसा अंडमान का विकास करना चाहते हैं। मेरे भाइयों,
जो प्रोजेक्ट लिटिल अंडमान में आ रहा है, मैं दूसरा द्वीप का बात अभी नहीं करूंगा, बात ज्यादा हो गई, ज्यादा टाइम में नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपका क्षेत्र का बात करता हूं। आने वाला 5-7 साल में आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा, ऐसा विकास पर्यटन के क्षेत्र में, यहाँ का यातायात का क्षेत्र में, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो जेटी हो, इतना विकास लिटिल अंडमान में होने वाला है, इतना पर्यटक यहाँ पर लिटिल अंडमान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट का प्रावधान है, छोटा एयरपोर्ट का प्रावधान नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, यानी कि सीधा टूरिस्ट लिटिल अंडमान उतर सकेगा, लिटिल अंडमान से वापस जा सकेगा, ऐसा सुविधा वाला लिटिल अंडमान में एयरपोर्ट का निजाम। हमने कभी भेदभाव नहीं किया, वहाँ हमारा सांसद नहीं है, हमको काम क्या करना है, जेटी करना है, पैसा देना है, कितना देना है, कभी नहीं सोचा। लेकिन जो सांसद जीत के आया उससे 2-4 प्रश्न जरूर है। कोरोना आ गया, भारतीय जनता पार्टी का लोग, हमारा प्रदेश अध्यक्ष अजय जी हो, हम लोग हो, विष्णु जी हो, बाकी सभी कार्यकर्ता लोगों का सेवा में लग गया। दिन रात हमने भीख मांगा लोगों को, पास जाके चावल दे दो, दाल दो, तेल दो, जहां तक हो सका, जितना हो सका, सबके लिए नहीं कर पाए, लेकिन जितना हो सका हमने सेवा करने की कोशिश की। लेकिन आपको पता होगा, अंडमान का पहला आदमी जो क्वारंटीन हुआ वो यहाँ का सांसद था। ट्रेन में आया दिल्ली से, जो घर में घुसा 1.5 साल तक बाहर नहीं आया, 1.5 साल तक कोरोना का पीरियड में बाहर नहीं आया। उसे नेता लोग भी सेठ तो घर में बंद था, जान का बहुत चिंता है। अगर रोड में हमारा कार्यकर्ता लोग सेवा करते हुए अपना जान दे दिया, हमारा युवा मोर्चा का अध्यक्ष विनोद भाई डेथ हो गया कोरोना में काम करते करते। ऐसा कई हमारा कार्यकर्ता है, बेटा बाप का डेथ बॉडी को हाथ नहीं लगाता, डेथ हो गया कोरोना में, बेटा लोग भी ऐसा हुआ आपको आते हैं, हमारा कार्यकर्ता लोग जाके उनका अंतिम संस्कार किया। कई इंस्टेंस है, वो डेथ हो गया, उसका घर परिवार वाला बुलाना है, मेन का लोग, क्या मैं आके कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था, लेबर लोग, कोरोना आ गया, खाने को नहीं है, उनको भी खाना पहुंचाया बीजेपी, वो हमारा वोटर नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेवा करता, मानवता के सेवा के लिए, वोटर के सेवा के लिए, मानवता मैनकाइंड का सेवा के लिए काम करने वाला पार्टी है। सरकार भरपूर पैसा दे रहा है, यहाँ काम कराना किससे जिम्मेदारी है? दिखाओ आदमी की जिम्मेदारी है। यहाँ का जीता हुआ सांसद का जिम्मेदारी है। पूरा 4.5 साल बीत गया, कोई जगह अंडमान का बात को लेकर बात करता हुआ, अंडमान का समस्या को लेकर लड़ता हुआ, यहाँ का मेडिकल के लिए बात करता हुआ कभी सांसद दिखा तो कभी नहीं दिखा। बात करता, प्रेस वाला पूछा एक बार पोर्टल में, भैया क्या हुआ? नहीं, वो हिंदी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलेगा, कोई प्रशासनिक अधिकारी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? मेरा सारा काम होता है, मेरा सारा काम होता है, लेकिन कौन सा काम कराता है ये मालूम नहीं पड़ता। अपना होटल का बनाने का काम करवाता, अपना बिजनेस का काम करवाता, भाई का प्रॉपर्टी बचाने का काम कराता, कोऑपरेटिव बैंक को बचाने का काम कराता। कोऑपरेटिव बैंक का खाने मालूम है? बोलिए भैया, बोलिए। मालूम है? कोऑपरेटिव बैंक में रोज बोल रहे ना, वो पीला वाला इधर मिलेगा दुकान में, वो चेन अंगूठी पांडुरंग उसका लड़का रहता है ना,
रोल गोल्ड रख के कुलदीप राय शर्मा लोन दिया, करोड़ों रुपए का लोन दिया। इंक्वायरी हुआ कोऑपरेटिव बैंक का छोटा सा एक कर्मचारी को जेल में डाल दिया। जहाँ कोऑपरेटिव बैंक में एक पत्ता भी हिलता है, कुलदीप राय शर्मा नहीं बोलेगा तो उसका बाबा बोलेगा, नहीं तो उसका फादर चेयरमैन, कुलदीप राय शर्मा वाइस चेयरमैन। इनका बिना मर्जी का जिस कोऑपरेटिव बैंक में एक पत्ता भी हिलता नहीं, वो कोऑपरेटिव बैंक करोड़ों करोड़ों का रुपया का लोन ले लिया रोल गोल्ड करके। इनको मालूम नहीं होगा, ये विश्वास करने वाला बात है। जमीन का वैल्यू 1.5 करोड़, लोन दे रहा है 8 करोड़। जमीन का वैल्यू 1.5 करोड़, लोन दे रहा है 8 करोड़ रुपया। एक आदमी लोन लिया, डिफॉल्टर हो गया, अकाउंट एनपीए हो गया, पैसा भरता नहीं है, उसको बाहर बुला के सेटलमेंट कर लेता है। जो डिफॉल्टर हो गया उसको फिर 1 साल बाद वही नाम से वही डिफॉल्टर को दोबारा करोड़ों रुपए। हालत यह है, कोऑपरेटिव बैंक का बंद होगा अगर वहां का डिपॉजिटर 1200 करोड़ रुपया वो बैंक का वैल्यू है, अगर 100 करोड़ रुपया भी कोई मांग लिया डिपॉजिट से, ये विड्रॉल स्लिप भर के जमा कर दिया, इनका पास पैसा नहीं है देने के लिए। वो अच्छा बैंक, पुराना बैंक जो अंडमान का फिशरमैन, अंडमान का गरीब किसान अपना पैसा रखता था, आज उसका पैसा सुरक्षित नहीं है। पैसा रखा हुआ निकालने जाएंगे, कोई दिन ऐसा आने वाला है बहुत जल्दी कि आपको बैंक में बोले आज पैसा नहीं है, थोड़ा 1 दिन 5 दिन रुक जाओ, 6 दिन रुक जाओ, 7 दिन रुक जाओ, महीना भर रुक जाओ। वो कोऑपरेटिव बैंक को भी डुबाने का कगार में लाके खड़ा कर दिया। मैं तो पार्टी का आदमी हूं ना, बीजेपी का आदमी हूं, बोल सकता हूं, लेकिन आरबीआई पार्टी का नहीं है, आरबीआई सरकार का भी नहीं है, आरबीआई ऑटोनोमस बॉडी है, पूरा पैसा को कंट्रोल करने वाला देश का। आरबीआई ने इनके ऊपर फाइन लगाया। आरबीआई ने बोला इन लोग घोटाला कर रहा है, इन लोग गलत कर रहा है। नबार्ड जो संस्था है, राइटिंग में कोर्ट ने सबमिट किया, ये बैंक में बड़ा घोटाला हो रहा है, कोऑपरेटिव बैंक डूब रहा है, कोऑपरेटिव बैंक का ऑडिट रिपोर्ट गलत है, कोऑपरेटिव बैंक कभी भी रास्ता में आ सकता है। अभी चुनाव है, हमारा जो उम्मीदवार है रुद्रा भाई, मैं उनको सुन रहा था। ये जगमैया जिस परिवार से आया, गीताराव जी, इनका फादर कमलपन जी, हम जानते हैं, लोग छोटे छोटे थे पार्टी में। यहाँ पे पार्टी को बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा, और भी बहुत लोग हैं, 16 भाई नेताजी नगर। जगमैया जैसा लड़का को कांग्रेस का भी सीट देगा, मिल सकता है। कोई सोच सकता है गरीब मच्छी वाला का लड़का कांग्रेस में प्रधान बनेगा, सीट देगा, बहुत मुश्किल है। रुद्रा मूर्ति यहाँ का लड़का है, अभी मेरे से पहले जगमैया बोल के दिया, ये चुनाव आने से ये पैसा तो देगा, शराब भी देगा, सब कुछ देगा, सब कुछ देगा, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद 15 तारीख को वोटिंग खत्म होने के बाद न पैसा मिलेगा, न दारू मिलेगा, न जीता वाला आदमी दिखेगा। सही बात है, मैं मना नहीं करेगा, जो मिलता है ले लो भाई, पैसा भी इनसे कमाया, आप लोग के कमाया हुआ पैसा।
बांट रहा है, मौका ले लीजिए, लेकिन वोट आपका आगे का 5 साल का भविष्य, आपका परिवार का, आपका बच्चों का भविष्य के लिए वोट देना है, सोच समझ से देना है। तो लेना उधर से ले लो, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को डालना, ये सोच के काम करना, यही गांव में हम लोग को बताने का जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने आह्वान किया पूरा देश में 10 लाख नौकरी देने, सरकारी नौकरी। अंडमान में भी गवर्नमेंट सर्विस में रिक्रूटमेंट शुरू हुआ। कई सालों का बाद, साल में 2 नौकरी निकलता था, याद है, 4 नौकरी निकलता था। आज दिसंबर आते आते 4,500 सरकारी नौकरी का पद में भर्ती हो जाएगा। 900 से ज्यादा नौकरी का पर्ची पिछला प्रोग्राम में हमने सर्टिफिकेट दे दिया, नौकरी का रिक्रूटमेंट का ऑर्डर दे दिया। अब ये चलता रहेगा निरंतर। दिसंबर आने तक 4 से 4,500 नौकरी, जितना क्लर्क बाबू का। अब एमटीएस का 1,700 बच्चा का लिस्ट निकालने वाला है। कोई अपोजिशन में नहीं बोल सकता एक भी करप्शन हुआ, कोई बोलाबाली चला, कोई धांधली हुआ नहीं। बिल्कुल साफ सुथरा तरीका से भारतीय जनता पार्टी का सरकार ने अपॉइंटमेंट करवाया। आपका गरीब धक्का ऑटो वाला बच्चा, मच्छर वाला बच्चा बाबू टीचर बनेगा, बन रहा है, अपॉइंटमेंट लेटर दिया। ये उपलब्धि है, नौकरी देना और ईमानदारी से देना। भारतीय जनता पार्टी आने वाला समय में एनक्रोचमेंट रेगुलराइजेशन को 2002 का कट ऑफ डेट रखे। उसका पहले का जितना भी लोग है, जितना भी पुराना एनक्रोचमेंट है, उसको रेगुलराइज कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का लोग संघर्ष करेगा और एनक्रोचमेंट का लोगों को एक शांति देने के लिए उनका जगह हो, उनका पट्टा हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास करे। हाजरे में घुसते हैं, सुरामी का पहले का हाजरा बहुत सुंदर, लेकिन उसका बाद जो हालत हुआ इतना साल, फिश मार्केट का क्या हाल, मैं आपके सामने ये बोल के जाना चाहता हूं। हमारा प्रधान जीतने का बाद 5 से 6 महीने के अंदर में नया फिश मार्केट का काम हम लोग शुरू करा है। मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी लोगों का सेवा करने वाला पार्टी है। सिर्फ झुका के लोगों का सेवा में लगे रहते हैं। चुनाव जीतो, आरो, कोई इलेक्शन आया कि नहीं आया, पूरा 5 साल अगर कोई पार्टी अपना काम करता है वो दिखेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी। दूसरा पार्टी चुनाव आएगा, बारिश आने से मेंढक बाहर आता है, वैसा जब चुनाव आएगा बारिश में मेंढक बाहर आता है, वैसा पार्टी कांग्रेस पार्टी। मेरा आप सबसे निवेदन है, ये सब चीज को सोच समझ के हमारा कंट्री का प्रधान कैंडिडेट रुद्रा भाई और हमारा 14 वार्ड मेंबर चुनाव लड़ रहा है। वार्ड मेंबर का सपोर्ट बहुत जरूरी है। 14 के 14 वार्ड मेंबर को जिताना और नेताजी नगर में विद्युत भाई के साथ में 13 वार्ड मेंबर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ रहा, सबको अच्छा बहुमत वोट से जिता कर लाइए। भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख है वर्मा जी है, प्रधान भी अपना होएगा, जिला परिषद भी हम लोग का है। सब में मिला जुला के काम काज कराने के लिए एक अच्छा चेन बनेगा।
देखी पार्टी का लोग रहेगा, पंचायती राज संस्था में एक दूसरे का दोस्त है, सब लोग बहुत अच्छा रिलेशन है, एक साथ मिलकर काम करेंगे, ऐसा आशा रखता हूँ। और अपने क्षेत्र का विकास के लिए हमसे पहले वक्त बोल दिया बहुत सारा, पर मैं उसी में दोबारा बोलने नहीं मिलता। रुद्रा तो इधर ही मिल जाएगा, लेकिन सेठ लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया चुनाव के बाद। एक एक साइन कराने के लिए घूमना पड़ेगा। अभी फोल्डर में, अभी मेललाइन में, अभी आया है, अब भी काम करके आया, अभी थोड़ा सोता है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बाहर आएंगे, शाम को मिल लेना, शाम को थोड़ा लेट हो गया सुबह मिल लेना। ऐसा हालत 5 साल गरीब आदमी का ना हो, छोटे छोटे काम के लिए घूमना ना पड़े। उसी लिए आपका बीच में बैठने वाला, इधर ही मार्केट में दुकान में बैठने वाला, यहाँ का लड़का रहेगा प्रधान, कभी भी चले जाओ, घर में चले जाओ, दुकान में चले जाओ, फटाफट साइन ले लो। पढ़ा लिखा लड़का है, आप लोग का सेवा करेगा और हम सबका भी भरपूर साथ रहेगा। पंचायत में पैसा दिलाना हो, रोड पानी के लिए, बाकी काम के लिए, उसमें हर समय हम लोग उनका साथ कंधा से कंधा मिला के अपोजिशन के यहाँ में एक नया चीज हम देखा है, और भी जगह करते हैं कांग्रेस, काम शुरू करेगा, काम को रुकवाने का कोशिश करता है। कोई भी मेहनत करके काम कराएगा, उसको रुकवाने का कोशिश करता है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जनता का काम भले कोई भी करे, काम को कभी रुकाने नहीं जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप है, बड़ा मुश्किल से एक काम पास होके जमीन तक पहुंचता है, काम शुरू होने। आज वही हालत है 8 बजे। वो काम कराने जाने से आप लोग रुकवाने के लिए आ जाते हैं। ऐसा लोग को जनता कभी माफ नहीं करेगा। ऐसा काम कृपा करके ना करें। काम आपसे नहीं होता आप मत करिए, लेकिन करने वाले को कम से कम रोकने मत जाइए। हमारा बीच में अनिता जी भी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सब बारिश होते हुए भी इतना संख्या में यहाँ उपस्थित है, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बुलाया आज पब्लिक मीटिंग के लिए, इसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद।